एवरीवन, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं दैट इज़ सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सबसे पहले इंटरेस्ट क्या है। जब भी आप अपना पैसा बैंक या पोस्ट ऑफिस जैसे इंस्टीट्यूशन में डिपॉजिट करके रखते हैं तो वो इंस्टीट्यूशन जो है वो एक्स्ट्रा मनी पे करते हैं आपके लिए। उस एक्स्ट्रा मनी को हम सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। साथ ही साथ हमने कुछ टर्म्स इसके साथ सीखी हैं फ्रॉम द प्रीवियस क्लासेस। दैट इज़ फर्स्ट टर्म इज़ प्रिंसिपल, सेकेंड वन इज़ रेट एंड थर्ड इज़ टाइम। सबसे पहले जो पैसा आप इनिशियली बैंक या पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट करते हैं दैट इज़ प्रिंसिपल। बैंक या पोस्ट ऑफिस आपको कितनी परसेंटेज के साथ ऑफ़र कर रहा है कि इस प्रिंसिपल पे इतनी परसेंटेज के साथ आपको कुछ टाइम के बाद आपका पैसा जो है वो कुछ अमाउंट तक बढ़ेगा, दैट इज़ रेट। और टाइम 1 साल 2 साल कितने टाइम तक है। सिंपल इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करते हैं P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई 100। साथ ही साथ कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है। मान लीजिए आपके पास 100 रुपये हैं जो आपने डिपॉजिट करके रखे हैं। रेट ऑफर होता है आपके लिए 10% और टाइम है 3 इयर्स। तो 3 इयर्स के बाद कितना कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा, दैट इज़ द क्वेश्चन। प्रिंसिपल हो गया आपके पास 100 रुपीज़। इस केस में आपका इंटरेस्ट क्या बनता है, P इंटू R इंटू T पहले साल के लिए फॉर द फर्स्ट ईयर अपॉन 100। पहले साल के लिए इंटरेस्ट बन गया आपके 100 रुपये के ऊपर 10 रुपये। सो अमाउंट कितना हो गया, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल इज़ 100, इंटरेस्ट इज़ 10 रुपीज़। ये हो गया आपके पास 110 रुपये। अब ये जो 110 रुपये हैं इसके ऊपर नेक्स्ट ईयर के लिए इसके ऊपर इंटरेस्ट काउंट होगा, नॉट ऑन 100। सो ये अमाउंट जो है ये बन जाएगा नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल। इसे हम डिनोट कर लेते हैं P2, इसे हम नोट कर लेते हैं P1। सो फॉर सेकेंड ईयर प्रिंसिपल इज रेट टाइम अपॉन 100। सेकेंड ईयर के लिए बन गया ये 11 रुपये इंटरेस्ट आ गया। सो अमाउंट कितना आया, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये आ गया आपके पास 121 रुपये। थर्ड ईयर के लिए क्या हो जाएगा, जो अमाउंट आया वो नेक्स्ट ईयर के लिए क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल सेम अपॉन 100। अभी थर्ड ईयर है, लास्ट वन टू काउंट। ये आ गया आपके पास 12.10 रुपीज़। सो आपके पास अमाउंट कितना जाता है, प्रिंसिपल थर्ड ईयर का प्रिंसिपल 121 रुपये, इंटरेस्ट इसमें कितना ऐड हुआ 12.10 01, ये आ गया आपके पास 133.10। इतने रुपीज़ क्या लग जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट के बाद इतना अमाउंट बन जाएगा आपके अकाउंट में। सो ओवरऑल इंटरेस्ट कितना आया, दैट इज़ कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हुआ, इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर प्लस इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। फर्स्ट ईयर में हमारे पास आया 10 रुपये, दूसरे में आया 11, तीसरे में आया 12.0। सो ओवरऑल कंपाउंड इंटरेस्ट 3 सालों में बन गया
₹33.10। अगर यही इंटरेस्ट आपको सिंपल इंटरेस्ट के थ्रू कैलकुलेट करना होता तो फर्स्ट ईयर के लिए ₹10 आता, सेकेंड ईयर के लिए भी प्रिंसिपल सेम रहता, अगेन 10 आता, थर्ड ईयर के लिए भी प्रिंसिपल सेम रहता, अगेन 10 आता, टोटल हो जाता आपके पास ₹30। कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या है? जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट होगा प्रिंसिपल में जोड़ के अमाउंट बनेगा, फर्स्ट ईयर का अमाउंट नेक्स्ट